नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के एपिसोड नंबर 17 में। आज की इस वीडियो में हम भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ओएनजीसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें निवेश की दृष्टि से स्टॉक क्या कहता है। इसके लिए हम आ जाएंगे स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे ओएनजीसी। जब आप स्टॉक सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके 1 बाय 1 इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसके कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू देखते हैं। मार्केट कैप 3,67,000 करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी 8 का है, इंडस्ट्री पी 21 का। तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। ग्राम नंबर 462 का है, करंट ट्रेडिंग प्राइस 292 का है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। पिट्रोस की स्कोर 8 का, मतलब पिट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैटरी है। डेप्ट टू इक्विटी में 0.45 देखने को मिल रहा है, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में डेप्ट टू इक्विटी में एक से कम देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। फेस वैल्यू इसमें 5 के, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें पास में स्टॉक स्प्लिट हो चुका, भविष्य में भी लेकिन आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड इसमें 4% का, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं, आपको भविष्य में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न बनाते हुए दिख सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें 18% का, जिसे हम बहुत अच्छा कह सकते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर का 35 का, और नेट कैश फ्लो में माइनस में 35,000 करोड़ का, जो कि हमारे थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है। जब आप इसकी पिछले 5 सालों की सेल्स ग्रोथ देखें तो 7% के रेट से ग्रो कर रहा है ईयरली बेसिस पे। मतलब आप इसका ये एबिटा देखें तो पिछले 5 सालों में लगभग 6.5% की रेट से ग्रो कर रहा है ईयरली बेसिस पे। तो जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं इंडस्ट्री बेसिस पे। तो ये तो क्या, इस कंपनी कुछ फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी हमारे को ठीक ठाक वैल्यू पे देखने को मिल रही है, और फर्स्ट के फंडामेंटल भी थोड़े स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो आइए हम इसके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। जब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तो आप इसमें देखेंगे आपको इसके सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है 2021 के बाद। जैसे 2021 में 3,03,000 करोड़, फिर उसके बाद 4,91,000 करोड़, फिर उसके बाद 6,32,000 करोड़, उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5,91,000 करोड़ की नेट सेल करी है। ये तो इसका है। जब इसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो आपको उसके नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2021 में 21,000 करोड़, फिर उसके बाद 49,000 करोड़, उसके बाद 32,000 करोड़, उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में उन्होंने 57,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। तो ये तो क्या इसका कुछ सेल्स और प्रॉफिट। जब आप इसके पिछले 5 सालों की कंपाउंड सेल्स देखें तो लगभग 7% के रेट से ग्रो कर रहा है, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। जब आप इसका प्रॉफिट भी देखें तो आपको ईयरली बेसिस पे पिछले 5 सालों में हर साल 10% के रेट से ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात किया, आपको किसी भी कंपनी के सेल्स में और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली लगातार, तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी पास्ट में अच्छा परफॉर्म करे, भविष्य में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये तो क्या इसका प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तो आप इसमें देखिए 58% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग, 8% की एफआईआई है, 18% की डीआईज है, और 10% की गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, और मात्र 3.5% की आपको इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। तो जब आप इसमें नेट देखें तो आपको नेट इसमें लगभग 26% के करीब इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी, और 58% के करीब प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात किया रहा, आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक में 40-50% ज्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, और आपको 15-20% ज्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो गया इस कंपनी को फंडामेंटल ओवरव्यू। आई हम इसका चार्ट देखते हैं, वर्तमान इसका चार्ट क्या कह रहा है। इसके अलावा आएंगे इसके चार्ट पे। जब आप इसका चार्ट खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमने इसके कुछ सपोर्ट स्टैंड बना रखे हैं, जिसमें इसका वर्तमान प्राइस लगभग 292 के आसपास है, और उसका लेटेस्ट ऑल टाइम हाई 337 के आसपास है, जो कि इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस भी है। और वर्तमान में अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस से लगभग 13% की गिरावट पे देखने को मिल रहा है। और इसका फर्स्ट सपोर्ट होता है लगभग 285 के भाव के आसपास, इसके ऑल टाइम हाई से 15% की गिरावट पे। उसका सेकंड सपोर्ट आता है इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 24% की गिरावट पे 255 के भाव के आसपास। और इसका थर्ड और लास्ट सपोर्ट आता है लगभग 226 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 32% की गिरावट पे। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब आप इसका आरएसआई देखें तो वर्तमान में इसका आरएसआई लगभग 49 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि स्टॉक आपको आने वाले कुछ समय तक थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया इसका आरएसआई। जब आप इसका ओसम ऑसिलेटर भी देखेंगे तो आपको इसका ओसम ऑसिलेटर भी आपको अभी कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपको कुछ आने वाले कुछ समय तक ये स्टॉक आपको थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम इसका मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम आएंगे एनएससी वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज पोर्टफोलियो मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे ओएनजीसी, और इसके बाद हम इसका 1 मंथ का डाटा खोल लेंगे।
तो जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तो आप इसमें देखें, इसमें जितनी भी टोटल ट्रेड हो रही है उसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज लगभग 40 से 50% के बीच में देखने को मिल रहा है। जैसे कि लास्ट उस ट्रेडिंग सेशन में 46%, उससे पहले 41%, उससे पहले 39%, उससे पहले 53%, उससे पहले 46%, उससे पहले 43%, उससे पहले 54%, उससे पहले 59%, उससे पहले 46%, उससे पहले 54%, उससे पहले 43%, उससे पहले 57%, उससे पहले 45%, उससे पहले 38%, उससे पहले 42%, उससे पहले 24%, उससे पहले 58%, उससे पहले 48%, उससे पहले 49%, उससे पहले 38%, उससे पहले 37%। तो जब आप इसका एवरेज देखें तो आपको इसके हर ट्रेडिंग सेशन में से डिलीवरी परसेंट 50 से 40 के बीच में देखने को मिलेगी, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जितने भी इन्वेस्टर्स है लॉन्ग टर्म के लिए तो बुलिश है। लेकिन इसमें जो वर्तमान में जो बाइंग जोन देखने को मिल रहा है उसमें बाइंग कम हो रही है, आपको इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, तब आप वहां पे एंट्री लेने का देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ मार्केट सेंटीमेंट। आइए हम इसमें देखते हैं हमारे को अगर इसमें पर्सनली कोई इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए बाइंग लेवल्स क्या क्या रहेंगे। इसके लिए हम वापस आते हैं इसके चार्ट पे। अगर मेरे को इसमें पर्सनली कोई एंट्री लेनी हो तो मैं 3 पार्ट में लेने का देखूंगा, 30, 30 और 40 की रेशियो में। जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 30% कैपिटल के साथ लगभग 285 के भाव के आसपास, जो कि इसकी लेटेस्ट ऑल टाइम ऐसे लगभग 15% की गिरावट पे है। और मेरी सेकंड एंट्री आएगी 30% कैपिटल के साथ लगभग 257 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम ऐसे लगभग 23% की गिरावट पे है। और मेरी थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी रिमेनिंग 40% कैपिटल के साथ लगभग 226 के भाव के आसपास, जो कि इसकी लेटेस्ट ऑल टाइम ऐसे लगभग 32% की गिरावट पे देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात किया, अगर आप किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आपको 35-40% की गिरावट देखने को मिलती है तो वो गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, आप वहां पे एंट्री लेने का देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने जो कैपिटल के बारे में बात की वो कैपिटल की और उतना कैपिटल जो हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक को लोड किया है, और ये कैपिटल आपके रिस्क कैपिटाइट पर डिपेंड कर सकता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप कितना रिस्क लेने का देख सकते हैं। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च, आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।